स्वागत है आपका वास्तुवाणी में। मैं हूं ज्योति और आज हम वास्तुवाणी में बात करेंगे पितृपक्ष की। 2 दिन बाद पितृपक्ष शुरू होने वाला है। कैसे करें अपने पितरों को प्रसन्न, क्या करें पितृपक्ष में, कहीं आपके पितृ नाराज तो नहीं है, तो क्या करना है जरूरी आपके लिए पितृपक्ष में, कैसे इस पूरे पितृपक्ष का लाभ उठाएं, कैसे मनाएं अपने पितरों को, ये सब कुछ हम जानेंगे आज हमारे इस पितृपक्ष के लिए खास बने इस एपिसोड में। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषविद एवं वास्तुविद सर्वांग जी। सर्वांग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो पितृपक्ष शुरू होने वाला है 2 दिन बाद। आज इतवार का दिन है, 2 दिन बाद पितृपक्ष शुरू होगा। बेहद महत्वपूर्ण ये पक्ष माना जाता है, खासतौर से उनके लिए जो अब हमारे पितृ हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो अब नहीं रहे। तो क्या महत्व है पितृपक्ष का, ये खास 15 दिन जो पितरों को समर्पित है, क्यों इसमें किस तरह से पितरों को प्रसन्न किया जाए, क्यों इसका इतना महत्व है? देखिए, जीवन की पूर्णता के लिए अपने यहाँ कहा गया है कि भाई आप कर्म और उसके फल का सिद्धांत है। पितृपक्ष में यह समझना बहुत जरूरी है। अंड और पिंड का सिद्धांत है, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे। तो हमको ये समझना होगा कि जो हम आज करेंगे वो कल उसका हम शुभ या अशुभ फल पाएंगे। अगर शुभ कर्म करेंगे तो उसके शुभ फल, अशुभ कर्म करेंगे तो उसके अशुभ फल पाएंगे। तो इसके निमित्त हमारे शास्त्रों में 3 ऋण बताए गए हैं: देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। तो जीवन में जीवन की सार्थकता और पूर्णता तभी है जब इन तीनों ऋणों से हम मुक्त हों, तभी हम निर्बाध जीवन, एक सुखी जीवन, स्वस्थ जीवन बिता पाएंगे। जीवन में तमाम सारी समस्याओं का कारण पितृदोष होते हैं। तमाम सारे समस्याओं का कारण पितरों का संतुष्ट न होना होता है, और इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। तो लेकिन इसमें एक मुख्य बात बताना चाहूंगा। तो अपने सनातन संस्कृति में 5 महायज्ञ जीवन में क्या करने योग्य कर्म है, ये जानना पड़ेगा। तो जैसे पितृ ऋण है, उसी तरह 5 महायज्ञ। तो 5 महायज्ञ, सबसे पहले ब्रह्म यज्ञ, दूसरा पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, जिसे ऋषि यज्ञ भी बोलते हैं। तो यज्ञ यानी शुभ कर्मों को यज्ञ बोलते हैं। और तो इसमें से पितृ यज्ञ एक है। पितृ यज्ञ के माध्यम से हमने अपने पितरों के प्रति जो हमारे दायित्व हैं उनको संतुष्ट करना, उनको खुश करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्यों में आता है। तो ब्रह्म यज्ञ के माध्यम से संध्योपासन इत्यादि, वेदाध्ययन करना, ये सब आता है। और देव यज्ञ में जो हम पूजा जो देवताओं की करते हैं, पूजा पाठ स्वाध्याय, वो सब आता है। और पितृ यज्ञ में हम पितरों की संतुष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, जो श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, और ताकि उनकी गति सही हो और वो संतुष्ट रह सकें, उसके लिए। इसी तरह भूत यज्ञ में हम चराचर जगत के प्राणियों के लिए, उसमें गाय, कुत्ता, कौआ इत्यादि, ये सब जो है, पीपलादि, चींटियां इत्यादि तक हमारे शास्त्रों में उनका महत्व दिया है। और अतिथि यज्ञ या ऋषि यज्ञ के निमित्त हम बिल्कुल आए हुए अतिथि का स्वागत उसको ईश्वर समझ करके करते हैं कि अतिथि देवो भव का जो भाव है। तो सनातन संस्कृति में हर चीज बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत ही उसका एक वैज्ञानिक और एक सामाजिक आधार है। तो उसके लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि पितरों के प्रति क्या चीजें हैं और क्यों करनी चाहिए। इसी पे हम लोग आगे। जी बिल्कुल। तो ये सारी बातें हमने जानी, किस तरह से पितरों के लिए तमाम ये यज्ञ हैं, किस तरह से सनातन धर्म में तमाम यज्ञ हैं, उनमें से एक यज्ञ पितरों के लिए भी है। जानना चाहूंगे सर्वांग जी, कौन होते हैं पितृ और पितरों की क्या भूमिका होती है हमारे जीवन में? देखिए, पितृ हमारे वो पूर्वज जो अब हमारे बीच में नहीं है जी। तो जीवन से जुड़े हुए उनकी कहीं ना कहीं जो एक जीवन पाने से लेकर के जो हमारी 84 लाख योनियां हैं और उसका एक साइकिल है, उसका कहा गया है परम लक्ष्य मोक्ष है। लेकिन मुक्ति इतनी आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे कोई बुजुर्ग हमारे साथ नहीं होते हैं, लेकिन उनकी आसक्ति, उनकी इच्छाएं, उनके सुख दुख हमारे सुख दुख से जुड़े होते हैं, उनकी इच्छाएं हमारे ऊपर, उनका ध्यान होता है, तो हमारी
गलत किए हुए कर्म उनको तकलीफ देते हैं, हमारे अच्छे कर्म, और साथ में ये भी देखते हैं कि वो हमारा ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। इसमें तमाम सारी बातें आती हैं कि साहब किसी की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसका शरीर का दाह संस्कार हो गया, उसके बाद इसका क्या मतलब है? वो अन्न वहां तक जो हम दे रहे हैं ब्राह्मणों को या गरीबों को, वो कोई खा रहा है, वो वहां तक कैसे पहुंच रहा है? ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन एक श्राद्ध श्रद्धा से रिलेटेड है और हर चीजें सीधे सीधे नहीं होती, उनका कुछ मतलब होता है। हम उसमें हमारी संतुष्टि तो होती ही है, साथ में उनकी आत्माएं भी निश्चित रूप से तृप्ति होती हैं। और जहां पे जिस लोक में होते हैं, देखिए जब शरीर का दाह संस्कार होता है तो शरीर के माध्यम से हम सारे भोगों को भोगते हैं, लेकिन इस 25 तत्व हैं, उनमें से 17 तत्व मर जाने के बाद भी उस सूक्ष्म शरीर के साथ जुड़े रहते हैं, जिसमें हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं, हमारी सारे हमारे जो विकार अच्छे बुरे होते हैं, वो भी उसके साथ जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता, जो स्थूल सूक्ष्म और कारण 3 बॉडी कॉन्सेप्ट है, शरीर मन और आत्मा, तो वो ऐसा नहीं है कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उसके साथ सारी चीजें खत्म हो गई। तो वो जिस भी रूप में जिस लोक में है वो तमाम सारे लोक हैं, तमाम सारे उनकी स्थितियां हैं। तो जहां पर भी हैं, जब हम उनके निमित्त शुभ कर्म करते हैं, उनके निमित्त हम भोजन इत्यादि श्राद्ध कर्म और पिंडदान वगैरह करते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर वो उनको प्राप्त होता है, उनकी संतुष्टि होती है और उनकी संतुष्टि से आशीर्वाद स्वरूप हमारे जीवन में सार्थकता और हमको और एक और शांत जीवन बिता, यानी सुखी और शांत जीवन की जो कहीं ना कहीं कसौटी है, या उसका जो एक ऑरा है सुखी शांत जीवन का, जो खुशियों का ऑरा है, उसमें पितरों की एक बड़ी भूमिका रहती है। अगर वो खुश हैं तो उनका आशीर्वाद जीवन में खुशियां भर देता है। तो आपने जाना कि आखिर किस तरह से पितृ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और क्या पितरों की भूमिका है, ये भी हमने जाने। साथ ही साथ अब हम ये भी जानेंगे कि कैसे अपने पितरों को करें खुश, कैसे इस पूरे पितृपक्ष का लाभ उठाएं। जल्द लौट रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद ये सारी जानकारी। हम हैं उधर, लाखों निगाहें हैं जिधर। आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग की हर जरूरत का समाधान, देश के 10 बड़े राज्यों में पहुंच। सिग्मा ट्रीट विंग, T165 फैजाबाद रोड, इंदिरा नगर, लखनऊ 226016। फोन करें या मेल करें। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। सवाल दर सवाल। आप महंगाई के मोशन को डिफीट करा देते हैं, वहां पे एक छदम बहस करते हैं और उस छदम बहस में 272 की पार्टी को 320 मत मिलते हैं। आप लोगों ने येदियुरप्पा से तो इस्तीफा दिलवा दिया, शीला दीक्षित से जो है वो इस्तीफा नहीं होगा। नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने वाली बात जो है वो आखिरी थी जब आडवाणी जी ने जैन हवाला में दिया था, बस उसके बाद से अब नहीं होगा। ऐसा कुछ तय हुआ है क्या? 151 सीटों में मात्र 51 मत एनडीए को मिले यशवंत सिन्हा के मोशन पर। ये सवाल जनता के मन में है और वो इसका जवाब चाहती है। चाहिए साफ जवाब। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कोई दुविधा नहीं है। जो आधा कर्नाटका उन्होंने अपने बेटों के नाम, बेटियों के नाम, बहुओं के नाम, दामादों के नाम येदियुरप्पा जी ने रजिस्ट्री कर दिया, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भाजपा के, उन्होंने कहा कि इलीगल काम नहीं है, इमोरल काम है। आज न बीजेपी न कांग्रेस दोनों नहीं चाहती कि पार्लियामेंट चले। जो चर्चा संसद में होनी चाहिए वो मीडिया में प्रेस वालों के सामने हो रही है। सवालों और जवाबों के पीछे का सच, खबर की पूरी तस्वीर, रात 9 बजे जन संदेश प्राइम टाइम में। इस
कार्यक्रम के प्रायोजक हैं फ्यूचर जंजाली, एक शगुन जिंदगी के नाम। एक बाम 3 काम, ठंडू बाम। घड़ी डिटर्जेंट इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। There it is, a win for the ages. First man on the planet, and it's the Superman from India, Sachin Tendulkar, 200. ये है खेल जगत। खेल जगत सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। बनारस के पावन घाट, माँ गंगा का कल कल नाद, मन में अटूट आस्था और मर्यादा पुरुषोत्तम की अमर गाथा। राम कथा हर रोज सुबह 5:30 बजे। अब हर कदम, अब हर पहल, और हर खबर जो जुड़ी है आपकी जिंदगी के हर पहलू से। जनसंदेश पर। जनसंदेश, जो सच वही संदेश। खबरों की रफ्तार में छूट जाता है कुछ, लेकिन हर वक्त कहीं बार तो कहीं बारूद। 7 समंदर पार या 7 आसमान ऊपर, घने जंगलों में या शहरों में, हर पल है विशेष। विशेष हर रात 8:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची, एक बाम 3 काम, ठंडू बाम। काश पहले से पता होता आज दिन अच्छा नहीं है। काश पहले ही पता चल जाता आज नुकसान होने वाला है। काश कोई बता देता कि कौन सा वक्त भाग्यशाली है। मीटिंग में क्या पहनूं, काला या सफेद, काश पता होता। क्या आपको पता है कि हर कास्ट का एक कनेक्शन होता है? आप जो करते हैं, जैसा करते हैं, जब करते हैं, उसी में होता है हर कास्ट का जवाब। इसी कास्ट में छुपा है कनेक्शन आपकी किस्मत में। जानिए अपना किस्मत कनेक्शन हर रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ जनसंदेश पर। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं जटीको बनियान, त्वचा के लिए पूरी तरह से सुरक्षित, एंटी बैक्टीरियल। स्वागत ब्रेक के बाद और हम बात कर रहे हैं आज पितृपक्ष पर। कैसे आप पूरा लाभ उठाएं इस पितृपक्ष का, कैसे पूरी तरह से संतुष्ट करें अपने पितरों को इस पितृपक्ष में, और हम जान रहे हैं कि क्या भूमिका है पितरों की। तो सर्वांग जी, ये एक मेरा प्रश्न था कि पितरों की भूमिका जीवन में क्या है, कितने महत्वपूर्ण होते हैं पितर, और कैसे खुश किया जाता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उनकी पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। खासतौर पे एक बात और जानना चाहूंगी कि जो छोटी उम्र के लोग होते हैं, बुजुर्गों की बात तो आती है, लेकिन अगर कोई बालक
कुछ घंटों के बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो क्या वो भी पितरों की श्रेणी में आता है? क्या उसे भी इस पितृपक्ष में उसकी तिथि वाले दिन उसका भी कर्मकांड करना चाहिए? ये कहाँ तक है? देखिए, पहले पितरों की भूमिका या महत्व, जीवन के हर क्षेत्र से पितृ जुड़े हैं, क्योंकि जब पितृ वस्तुतः आपके जीवन का पास्ट है और उससे आप अनुभव और वो सीखते हो। जो बुजुर्ग हैं, जो आपके परिवार और पितृ एक पक्ष नहीं, देखिए 7 पुस्त ददियाल और 7 पुस्त ननिहाल का हमारे जीवन पे असर पड़ता है और उनकी संतुष्टि और नासंतुष्टि से हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है। जैसे विज्ञान कहता है, मेडिकल साइंस कहता है, हेरिडिटी के आधार पे हमें रोग और हमारे जो हमारी शरीर के लक्षण और हमारी रुचियां जो डेवलप होती हैं, हमारा ज्ञान, हमारा मस्तिष्क किस तरह का है, जो कहते हैं कि हेरिडिटी की आपकी नानी को ये प्रॉब्लम थी तो इसलिए शुगर आपको भी है, या फलाना या ऐसा होता है, तो इस तरीके से। तो उसी प्रकार पितरों में भी 3 पुस्तें बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पुस्त ददियाल और 3 पुस्त ननिहाल, यानी मातृपक्ष और पितृपक्ष। और इसी प्रकार से, लेकिन अपने यहाँ अपनी माइथोलॉजी में 7 पुस्तों तक का प्रभाव मानते हैं कि बहुत गंभीर रूप से। और मैंने ये देखा है कि अगर कुंडली में पितृदोष होता है तो उसका जीवन की ग्रोथ में बहुत असर पड़ता है। तमाम और ग्रह अच्छे बैठे रहते हैं और हमें उसका जीवन में पूरा लाभ नहीं मिल पाता। अपने देश को छोड़ दीजिए, मैंने पड़ोस में थाईलैंड में देखा है कि हर घर में एक उसे कहेंगे कि पितरों का एक स्थान देते हैं। वो लोग पितरों का स्थान ऐसे देते हैं, बड़े बड़े वहां शॉपिंग मॉल बने हैं, लेकिन वहां पर भी एक कॉर्नर उन्होंने पितरों के लिए छोड़ा है। उसे बोलते हैं वो लोग दादा दादी का घर है, दादा दादी नाना नानी का घर है। तो वो स्पिरिट हाउस करके अंग्रेजी में उसको बोलते हैं, स्पिरिट हाउस। वहां पे हर घर में छोटे बड़े स्पिरिट हाउस मिलेंगे। तो इतना ज्यादा वहां पे पितरों को मानते हैं। हमारे यहाँ भी शादी विवाह इत्यादि में पितृ न्योते जाते हैं। और आपको अगर ध्यान होगा तो हर अमावस्या की तिथि में हमारे जैसे बुजुर्ग लोग घर में मम्मी वगैरह सब लोग निकालती हैं, जो सीधा निकालती हैं, दान निकालती हैं, तो अमावस्या को निकाला जाने वाला दान वो पितरों के निमित्त होता है। यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि अमावस्या ही तिथि खासतौर से पितरों को समर्पित है, ऐसा क्यों? देखिए, दक्षिण दिशा और अमावस्या तिथि, ये 2 चीजें पितरों के लिए निर्धारित है ना। पूर्णिमा तिथि देवताओं की हमेशा एक्सेस बनी, जैसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बोलता हूँ, मतलब देवालय, और साउथ वेस्ट मनुष्यालय। तो उसी तरह से यम की दिशा जो है वो दक्षिण है, और क्योंकि वो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, यम उन्हें ले जा चुके हैं, इस कारण दक्षिण दिशा है ना। तो इसी तरह से जो चंद्रमा की अमावस्या तिथि है, देवताओं की एक्सेस तभी पूरी होगी। एक तरफ प्रकाश है तो एक तरफ अंधकार है। तो जब वो पूर्णिमा तिथि देवताओं की हुई तो ये तिथि जो है वो हमारे पितरों की हुई। तो दक्षिण दिशा और अमावस्या तिथि, और हर अमावस्या को अगर आप जितने नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्र प्लस एक अभिजित नक्षत्र, 28 लोगों को अगर आप भोजन या कुछ भी खिलाते हैं तो गरीबों को, तो उससे पितृदोष के निवारण में बहुत मदद मिलती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा कि अपने यहाँ कुंडली में पितरों का जो दोष होता है, तो वो दोष का मतलब ये नहीं है पितृ दोष की, जैसा भी आपने अभी पितृदोष की बात की, आपने उससे पहले बताया कि 7 जो पुश्तें हैं, तो क्या किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है, इसके चलते पितृदोष कुंडली दर कुंडली आता है, या पितृ कहीं असंतुष्ट रह जाते हैं? किस वजह से पितृदोष कुंडली में होता है, और क्या उस पितृदोष का निवारण इस पितृ पक्ष में खास तौर पर किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। नहीं, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैं बोलता हूँ कि हेरिडिटी से रोग आगे आते हैं, हमारी अच्छी आदतें और बुरी आदतें कन्वर्ट होती हैं आगे की जनरेशंस में। उसी तरह से मैंने कुंडली में ये देखा है कि 3 पुस्तों की कुंडली तो सामने नजर आ जाती है कि दादा, बेटा और बेटे का बेटा। मैंने देखा कि तीनों का शनि नीच का, तीनों का एक्स ग्रह, कोई ग्रह एक ही हाउस में बैठा है। तो ये सामान्य बात नहीं हुई, ऐसे मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है। काल सर्प योग मैंने देखा है कि अगर परिवार में एक को होता है तो परिवार में कई लोगों की कुंडलियों में होता है। इसी तरह पितृदोष, या सूर्य के साथ राहु है,
सूर्य राहु के साथ कोई भी ग्रह है तो हम देखते हैं कि वो सीधे सीधे दोष हो, पितृदोष या ना हो, लेकिन वो कई लोगों की कुंडलियों में घर में देखने को मिलता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन असंतुष्ट है। हाँ नहीं, और कहीं ना कहीं इसका हमारे पास्ट लाइफ से और जीवन से, पिछले जीवन से जुड़े लोगों से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। और ये पितृपक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण समय इसलिए होता है कि पितरों के लिए निर्धारित है जी। और इसकी हर तिथि में, जैसे आपने किसी बच्चे के लिए कहा, किसी की भी मृत्यु हुई है जिस तिथि में, उस पर्टिकुलर तिथि को उसका श्राद्ध कर्म विशेष रूप से किया जाता है। तो उस दिन उस तिथि विशेष में उसका श्राद्ध कर्म किया जाता है। तो जो 15 तिथियां हैं और यहां तक कि जब पूर्णिमा मतलब पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन, लेकिन एक विशेष बात है, जो अमावस्या वाली बात मैंने कही तो उसमें एक विशेष बात यह है कि अमावस्या के दिन जिसकी तिथि आपको नहीं मालूम हो तो आप सभी का उस दिन कर सकते हैं, और अमावस्या के दिन किसी का भी आप श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। और अपने यहाँ कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहां पे श्राद्ध कर्म करने का विशेष महत्व है, और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है। तो जैसे गया में ये श्राद्ध कर्म और तर्पण, पिंडदान वगैरह किया जाता है। इसी तरह से जो पुष्कर जी, जो ब्रह्मा जी का स्थान, ये खास ऐसे स्थान है जो पितरों के लिए निर्धारित है, और साथ ही साथ ये खास 15 दिन है, ये पितरों के लिए बहुत ही, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जो कम लोग जानते हैं, और पितृदोष के निवारण के लिए उसमें जिनके माता पिता जीवित हैं वो भी पिंडदान कर सकते हैं जी। तो वो स्थान है नासिक के पास त्रयंबकेश्वर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्रयंबकेश्वर में परंपरा से हजारों सालों से वहां पे चला आ रहा है कि वहां पे नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपिंडी श्राद्ध होता है। त्रिपिंडी श्राद्ध सब जगह मिलता है, लेकिन नारायण बलि, नाग बलि हर जगह नहीं होती। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष गंभीर रूप से है और उसने जीवन, कई बार पितृदोष में एक बात और मैं बताना चाहूंगा, संतति सुख न होना जी। 5वें घर में संतान भाव में केतु का बैठा होना, राहु का बैठा होना, या किसी ग्रह के साथ राहु केतु का बैठा होना, काफी बार मैंने देखा है संतति सुख में बाधा देते हैं जी। इसमें मैंने देखा है कि अगर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जाता है तो मैंने कई बार संतति होते देखा है कि इसमें लाभ मिलता है। तो ये बहुत जरूरी है कि इस पूरे पितृपक्ष में जो भी दोष अगर हैं कुंडली में भी देखकर, और अपने घर में वास्तु के तौर पर भी अगर देखा, जैसे आपने विदेशों की बात की, थाईलैंड की, वहां पर बाकायदा पितरों को स्थान दिया जाता है जी। तो जाना आपने किस तरह से आप पितृपक्ष में अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप उनका तर्पण कर सकते हैं, और किस तरह से अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को आप खुश करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पितृपक्ष एक ऐसा महीना है जो खास तौर से आपके बड़े बुजुर्गों के लिए, जो आपके बीच नहीं है, उनके लिए मान्य होता है, और इसी पितृपक्ष में आप अपने पितरों को खुश करने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, खास तौर से इन्हीं 15 दिनों में कर सकते हैं। ये तमाम बातें आज हमने जानी सर्वांग जी से, और हम आपको बता दें, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप हमें लिख भेजें। हमारा पता है, हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर सकते हैं, vastu@jansandesh.tv। इस पर आप अपनी सारी समस्याएं, अपना समाधान, वास्तु से संबंधित या ज्योतिष से संबंधित आप जो कुछ भी चाहते हैं वो लिख भेजें। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप वास्तु से संबंधित कोई समस्या भेजें तो अपने घर का नक्शा जिसमें दिशाएं सही तरह से इंगित हों, और ये आप कंपास के माध्यम से जानकारी लेकर नक्शे में इंगित कर सकते हैं। साथ ही साथ घर के मुखिया की जन्म कुंडली हमें भेजें, नाम, पता और सही समय के साथ। तो आज आपने जाना वास्तुवाणी में कैसे आप करें अपने पितरों को खुश, और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।